नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, कल की क्लास में, पिछली क्लास में कह सकते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? पिछली क्लास में हमने जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई थी। भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की दो विधियां थी। पहली विधि क्या थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की पहली विधि थी दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और दूसरी विधि थी मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम था। समझ रहे हैं ना? अब यहां से अब उसी के आगे क्रम में एक डेरिवेशन है हमारे पास। डेरिवेशन क्या है? धारावाही वृत्ताकार लूप। समझ रहे हैं ना? धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर हमारे पास जो है वृत्ताकार, ये क्या दिख रहा है भाई? ये क्या है? हमारे पास वृत्ताकार लूप है, अथवा इसी को कुंडली मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहां से जो है धारावाही वृत्ताकार लूप रखा है, अथवा इसी को क्या मान सकते हैं? कुंडली मान सकते हैं। कुंडली के केंद्र पर क्या निकालना है हमें? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, जिस प्रकार ये डेरिवेशन कह रहा है उसी प्रकार हमें लिखना है। थ्योरी जो लिखना है थोड़ा बहुत उसी प्रकार लिखना है। तो यहां से मानेंगे क्या? माना कि कोई तार स्मॉल ए मीटर त्रिज्या के रूप में माना कि कोई तार स्मॉल ए मीटर त्रिज्या के रूप में मोड़ा गया है। कोई तार ए मीटर त्रिज्या के रूप में वृत्ताकार लूप के रूप में वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है। वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें ए धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस लूप की परिधि में एक सूक्ष्म अवयव लंबाई dl है। एक सूक्ष्म अवयव लंबाई dl है, जिसके द्वारा बायो-सेवर्ट नियमानुसार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चूंकि ध्यान से समझिएगा भाई, ये लघु अवयव लंबाई के कारण इस बिंदु पर, केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये लघु अवयव लंबाई के कारण है, तो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र भी डेल्टा ना रख के मान लीजिए डीबी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां से। समझ रहे हैं ना? ये जो है स्मॉल लघु अवयव लंबाई, सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण ये जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यदि पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र डी हो जाता। यदि इस बी के पहले स्मॉल डी आ रहा है तो राशि किस में बदल जाती है? सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई के कारण केंद्र पर क्या होगा? सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा। तो देखिए, थ्योरी कैसे लिखेंगे? यदि आपको थ्योरी क्लियर है, समझ रहे हैं ना, तो डेरिवेशन बहुत आसान है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, थ्योरी क्या लिखेंगे? हमारी थ्योरी क्या है? धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सपोज दैट ये तार रखी है, इतनी तार है, इस तार को मोड़ देंगे।
इस तार को यदि मोड़ दिया जाए, वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाए, जैसे तार रखी हो लंबाई की तार है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं ना, यहां से पकड़ के, यहां से पकड़ के वृत्ताकार रूप में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस तार को हम वृत्ताकार रूप में क्या किए हैं, मोड़े हैं। तो माना कि कोई तार, ये देखिए मान लीजिए इतनी लंबी तार है, माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के, माना कि ये कोई तार है ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में क्या की गई है, मोड़ी गई है। बिल्कुल आप पहली लाइन ध्यान रखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा डेरिवेशन। माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में क्या की गई है, मोड़ी गई है। माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ी गई है, समझ रहे हैं ना। माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें कितनी धारा बह रही है, देखिए तार में कितनी धारा बह रही, आई धारा बह रही है। ये तार है हमारी, समझ रहे हैं ना, वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें आई धारा बह रही है, तथा इस लूप के परिधि में, समझ रहे हैं ना, इस वृत्ताकार लूप के परिधि में एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई कितनी है, डीएल है। तथा वृत्ताकार लूप की परिधि में एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई डीएल है, जिसके द्वारा बायो-सेवर्ट नियमानुसार केंद्र पर, समझ रहे हैं ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र कितना निकलता है भाई, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू 0/4 पाई, और इसके बाद होता है आई डेल्टा एल के स्थान पर यहां डीएल है, डेल्टा एल नहीं है भाई, फार्मूला में होता है एक्चुअली में डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। लेकिन यहां से ये जो है लघु अवयव लंबाई डेल्टा एल के स्थान पर कितनी है, आई डीएल साइन थीटा अपान में क्या है, आर स्क्वायर है, आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो देखिएगा कैसे बनेगा, इसकी थ्योरी आप लिखने का प्रयत्न करेंगे भाई, लिखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। सभी जो है थ्योरी, जितनी भी फिजिक्स में थ्योरी है भाई, इसको आप डेरिवेशन मोटा मोटा ध्यान रखिए कि कितनी कैलकुलेशन है वो ध्यान रखिए, थ्योरी अपने आप लिख लिया करें, समझ रहे हैं। जैसे हम समझाते हैं, यदि आपको चित्र ध्यान है बढ़िया तरीके से तो थ्योरी भी बन जाएगी उसी के अनुरूप। देखिए थ्योरी कैसे बनेगी भाई, यहां से धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें मानेंगे क्या, माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या की, समझ रहे हैं, ये कोई तार है, माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में क्या है, मोड़ा गया है। माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है, समझ रहे हैं ना, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, साफ साफ दिख रहा है। माना कि कोई तार ए मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इस लूप के परिधि पर, इस लूप की ये परिधि देखिए है, इस लूप के परिधि पर एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई डीएल है, इस लूप के परिधि पर एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई कितनी है, डीएल है। इस लूप के परिधि पर कितनी लंबाई है, एक सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई कितनी है भाई, डीएल है, जिसके द्वारा बायो-सेवर्ट नियमानुसार, जिसके द्वारा इस लघु अवयव लंबाई के द्वारा बायो-सेवर्ट के नियमानुसार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये लघु अवयव लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र लघु चुंबकीय क्षेत्र होगा, समझ रहे हैं ना। पूरे लंबाई के कारण, पूरी परिधि के कारण हमें यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े तो इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा थीटा की कंडीशन देख लेते हैं। यहां से हमारे पास चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्यों होगा भाई, थीटा बराबर यहां देखिए कितना दिया है, ये 90 डिग्री दिया है। क्यों दिया है भाई थीटा बराबर 90 डिग्री, क्यों होता है, क्योंकि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच सदैव कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, प्रमेय है भाई, समझ रहे हैं ना। वृत्त की परिधि ये हो गई, वृत्त की परिधि से खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण सदैव कितना होता है, 90 अंश होता है। तो ये जो है हर जगह से स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, यहां से जो है बहुत स्पर्श रेखाएं होती है, तो जिस बिंदु से भी तो कह सकते हैं, कुल मिलाकर कह क्या सकते हैं, वृत्त की परिधि, ये पूरी परिधि हो गई वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच सदैव 90 अंश का कोण बनता है। तो देखिएगा यहां से वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया हमारा
90 अंश हो गया। तो अब थीटा की वैल्यू यहां पर रख दें, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना बनेगा, यहां से बनेगा हमारे पास dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, और इसके बाद I dl और साइन 90 हो गया। थीटा के स्थान पर कितना है भाई, साइन 90, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में r स्क्वायर। तो देखिएगा dB इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, और इसके बाद I dl और साइन 90 का मान 1, समझ रहे हैं ना, और बटे में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया। तो यहां से इतना बचा। तो ये क्या है, ये सूक्ष्म लघु लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB है। हमें पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सूक्ष्म चीज मालूम है, सूक्ष्म लघु लंबाई के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम है, हमें पूरी लंबाई के कारण, पूरी परिधि के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां से यहां तक हमारे पास हुआ डेरिवेशन। अब इसके बाद देखेंगे भाई, अतः पूरी परिधि के कारण, अतः पूरी परिधि के कारण अतः पूरी परिधि के कारण अतः पूरी परिधि के कारण केंद्र पर, पूरी परिधि के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरी परिधि के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पूरी परिधि के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से जो है यह सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र dB यहां पता है, हमें पूरी परिधि के कारण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जब कोई सूक्ष्म चीज दी होती है, बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, जब कोई सूक्ष्म चीज दी होती है, बड़ी चीज लाना होता है या इस सूक्ष्म को बढ़ा के पूरी चीज, पूरा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना होता है, तो क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन राशि के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समाकलन राशि के मान को बढ़ा देता है और अवकलन राशि के मान को क्या कर देता है, घटा देता है। तो यहां से ये जो है सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र पता है, पूरी परिधि के कारण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सूक्ष्म चीज पता है, पूरी चीज मालूम करना है, तो क्या करेंगे, समाकलन। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र हमें B प्राप्त हो जाएगा, बराबर समाकलन यहां से होगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, और इसके बाद I dl अपान में r स्क्वायर। तो देखिएगा भाई, यहां से सूक्ष्म क्या है, समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है, समझ लीजिएगा। सदैव समाकलन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो समाकलन का मतलब बढ़ाना, तो बढ़ेगा कौन, जो सूक्ष्म होगा। dl यहां सूक्ष्म दिख रहा है, स्मॉल d सदैव किसी भी राशि के पहले स्मॉल d लग जाएगा तो सूक्ष्म में बदल जाएगा। तो यहां से dl क्या है, सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म नहीं है वो उसको तो बढ़ाया ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो बढ़ी हुई राशि है। तो जो सूक्ष्म है उसी को बढ़ाया जाएगा, समाकलन का मतलब बढ़ाना होता है। सूक्ष्म dl है, dl को क्या करेंगे, समाकलन का मतलब बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहां से बनेगा हमारे पास B इज इक्वल टू होगा, B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, और I/r स्क्वायर समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। I/r स्क्वायर समाकलन से बाहर, तो बचेगा कितना, समाकलन dl। यहां से हमने बताया था भाई, जो सूक्ष्म राशि है dl सूक्ष्म है, उसी का समाकलन का मतलब बढ़ाया जाएगा। जो सूक्ष्म नहीं है वो समाकलन से क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। तो यहां से अब समाकलन dl, चूंकि क्या होता है, यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, समाकलन जैसे हमारे पास, यहां से ध्यान से देखेंगे पता चल जाएगा, समाकलन dx बराबर x होता है। तो समाकलन dl बराबर l हो जाएगा, x के स्थान पर केवल l रख देंगे यहां पर, समझ रहे हैं ना। तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई और I/r स्क्वायर, और इनटू में यहां से जो है समाकलन dl का क्या हो जाएगा, l होगा। समाकलन dl का क्या, जैसे समाकलन dx का x, तो समाकलन dl का l। अब l क्या है, इस पूरी वृत्त की परिधि की क्या है, ये लंबाई है। पूरी वृत्त की परिधि की क्या है, ये लंबाई है। तो वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है,
2 पाई r होता है। कितना होता है भाई? वृत्त की पूरी परिधि, ये जो है ये सूक्ष्म लघु अवयव लंबाई dl का समाकलन किया तो पूरी लंबाई हमें l प्राप्त हो गई। समझ रहे हैं ना? या dl का समाकलन l होगा। l क्या है? पूरी लंबाई है, वृत्त की परिधि की पूरी लंबाई है। तो वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है? वृत्त की पूरी परिधि 2 पाई r होती है। तो l के स्थान पर हम क्या कर रख देंगे भाई? 2 पाई r रख देंगे। 2 पाई r के स्थान पर त्रिज्या क्या है? r के स्थान पर त्रिज्या a है। अब इसके बाद देखिए यहां से जो है ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से थोड़ा फार्मूले में भी यहां पर r के स्थान पर क्या होना चाहिए? ये जो दूरी है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे भाई, बना लेंगे इसको। r के स्थान पर थोड़ा डेरिवेशन में ध्यान रखिएगा। ये जो है, जो डेरिवेशन में r के स्थान पर है, समझ रहे हैं ना? हर जगह r के स्थान पर दूरी r न लेके दूरी कितनी लिया गया है? a लिया गया है। तो यहां से दूरी r के स्थान पर a लिया गया है। समझ रहे हैं ना? दूरी r के स्थान पर क्या लिया गया? नोटेशन ध्यान रखेंगे, चूंकि कुमार मित्तल किताब में a ही दिया है। फिर अगर हम r करा देंगे यहां तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दूरी r, चूंकि बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है? बायो सेवर्ट का नियम डेल्टा b बराबर होता है म्यू 0/4 पाई और i डेल्टा l साइन थीटा अपान r स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? तो देखिए यहां से dv, डेल्टा b के स्थान पर dv किए हैं और डेल्टा l के स्थान पर dl, और बटे में जो दूरी r है, r के स्थान पर बना लेना है। समझ रहे हैं ना? r के स्थान पर क्या रख देंगे? यहां से r न रख के क्या रखेंगे? a स्क्वायर रखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हर जगह r के स्थान पर कितना हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा? हमारा a बनेगा। बिल्कुल समझ लीजिएगा भाई, r नहीं रहेगा यहां पर। यहां पर दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, हर जगह की त्रिज्या कितनी है? a ही तो है। यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? आपकी a दूरी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो अब a से एक a क्या हो जाएगा? कैंसिल, और पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो क्या बचा हमारे पास? b बराबर बना, b बराबर म्यू 0, और अंश में देखिए i भर बचा, तो म्यू 0 i अपान यहां से 2, और इसके बाद a बचा, तो b बराबर म्यू 0 i अपान 2a। समझ रहे हैं ना? तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? यही डेरिवेशन होगा। ये धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन बनेगा। ये फार्मूला, इसमें से सवाल हल होते हैं, परीक्षा में भी आता है भाई। समझ रहे हैं ना? परीक्षा में भी ये डेरिवेशन आता है। तो आप सही ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। समझ रहे हैं ना? वीडियो काफी कुछ हो चुके हैं, 7 चैप्टर पर तक ऑनलाइन में हो गया है। तो आप क्रम से पढ़ते रहिए भाई। समझ रहे हैं ना? जैसे वीडियो आता है तो आप तुरंत देखिए, और कहीं पर चीज समझ में नहीं आई तो उसको बताइए कि यहां पर समझ में नहीं आया है।